हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्योति पर। मेरा नाम रीना शैली है और इस वीडियो में हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करेंगे। अपने इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है हमारा। तो ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ये कौन है और किस एज से ये बिलोंग करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1809 में और डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1892 को। और ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट भी रहे हैं 1850 से 1892 तक, ठीक है। पोइट लॉरिएट कौन होते हैं? एक इनको नेशनल जो पोइट होते हैं उनको एक तरह का अपनी नेशनैलिटी मिल जाती है, जिससे ये सबसे बड़े जो पोइट हैं वो कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो थे ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे, जिन्हें पूरा ये हक मिला था कि ये अपनी जो पोइट्रीज़ हैं वो नेशनल तौर पे सुना सकते हैं। हम इन्हें विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट भी कहते हैं, ठीक है। और इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम हेलम था। पूरा नाम था इनका अर्थर हेनरी हेलम। इनके ये फ्रेंड थे अर्थर हेनरी हेलम, और इन्हीं के ऊपर इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था इन मेमोरियम, जिसमें ये एक क्या है, ये एक एलेजी है जो इन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर लिखी थी, उनकी याद में लिखी थी। इनका एक और वर्क है यूलिसिस। यूलिसिस जो है इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। आप ध्यान रखेंगे, यूलिसिस जो है इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो कि जिसमें जो होता है स्पीकर वो अपनी बात को लिसनर को, जो एक स्पेसिफिक लिसनर होता है उसको बताते हुए उसमें वो बताता है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक स्पीकर होगा, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट होंगे वो किसको बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक लिसनर होगा, उसको वो सारी बातें बता रहे होते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। एक इनका वर्क है क्रॉसिंग द बार, जो क्या सिंबलाइज करता है, एक डेथ को शो करता है। डेथ एज अ पीसफुल जर्नी, डेथ एज अ पीसफुल जर्नी को ये सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट इनका वर्क है आइडल्स ऑफ द किंग, जो कि किस पर बेस्ड है, किंग अर्थर और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के ऊपर। किंग अर्थर और द नाइट्स ऑफ राउंड टेबल के ऊपर ये बेस्ड है। इनका एक वर्क है द लेडी ऑफ शैलॉट। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है अर्थुरियन लेजेंड के ऊपर। किसके ऊपर, अर्थुरियन लेजेंड के ऊपर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक फेमस लाइन है जो कि यूलिसिस से ली गई है। जो लाइन जो है वो है टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट टू ईल्ड, ठीक है। ये लाइन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट टू ईल्ड। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि पोइट लॉरिएट, विक्टोरियन पोइट्री, एलेजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फेथ वर्सेस डाउट, साइंस वर्सेस रिलीजन, नेचर, म्यूजिकलिटी इन पोइट्री। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोइट लॉरिएट के बारे में। पोइट लॉरिएट का जो इन्हें एक सीट जो होती है वो मिलती है, ठीक है, एक नेशनल तौर पे मिलती है इंग्लैंड में, ठीक है, जिसमें कि एक पोइट जो होता है अपनी जो पोएम्स होता है वो सुना सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बाद में पोइट लॉरिएट की जगह मिली थी 1850 से 1892 के बीच। उससे पहले जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो इस पोस्ट पे रह चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री है ये, ठीक है। विक्टोरियन पोइट्री होती है जो विक्टोरियन एज में, उस एज में उस टाइम पर लिखी जाती है जब बहुत ज़्यादा ही साइंस और डिस्कवरी और रिलीजन जो थे, जो पुराने ट्रेडिशंस थे वो पीछे होते जा रहे थे, पीछे छूटते जा रहे थे, और जो हमारी सोसाइटी थी वो आगे की तरफ ग्रो करने लगी थी। तो वो विक्टोरियन पोइट्री कहलाती है। नेक्स्ट है एलेजी। एलेजी क्या होती है, जिसमें कि हम किसी के बारे में, जिसकी डेथ हो चुकी होती है, उसके गम में, उसके दुख में हम किसी के ऊपर जब कुछ लिखते हैं उसके बारे में, उसकी याद में, तो वो हमारी एलेजी कहलाती है। अब बात करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग की। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोयम में जब कोई स्पीकर, पोयम में जब कोई स्पीकर एक स्पेसिफिक लिसनर को अपनी बात बताता है, वो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। फेथ वर्सेस डाउट में क्या होता है, जिसमें हम किसी के ऊपर जो विश्वास है, फेथ है, उस
उसके प्रति और जो उसका डाउट है, उन दोनों के बीच जब हम तुलना करते हैं, दोनों के बीच कंपेयर करते हैं, वो हमारा फेथ वर्सेस डाउट होता है। नेक्स्ट, साइंस वर्सेस रिलीजन। विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो झुकाव हो गया था वो साइंस की तरफ जाता जा रहा था, और जो रिलीजन है उसको पीछे छोड़ते चले जा रहे थे। तो इसमें जो है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बताया गया है। नेक्स्ट है नेचर। नेचर जो है इसमें एक तरह से ये जो टाइम पीरियड आ गया था इंडस्ट्रीज़ की तरफ खींचा चला जा रहा था, जिसमें जो नेचर था, प्रकृति जो थी वो पीछे छूटती चली जा रही थी। ठीक है, वो हमारा नेचर होगा। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में आएगा। म्यूजिकलिटी इन पोइट्री। म्यूजिकलिटी यानी कि साउंड, रिदम, पोइट्री की साउंड, रिदम। ठीक है, किस तरीके से, किस धुन में, किस लय में वो अपनी पोइट्रीज को सुना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो जो है म्यूजिकलिटी इन पोइट्री है। नेक्स्ट है हमारे थीम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन के थीम्स हैं, सबसे पहले डेथ एंड ग्रीफ। डेथ, किसी की डेथ के ऊपर, और कैसे हम उसको, दुख को संजो रहे हैं, कैसे दुखी हो रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उन दोनों के बारे में बताया है थीम्स में। लव, प्यार करना और उसको खो देना, सेपरेट हो जाना, वो बताया है। ड्यूटी बताई है, और करेज है, दोनों ही चीज़ों को इसमें मेल बताया है। प्रोग्रेस, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है और किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, वो बताया है। और फेथ और होप, एक आशा होना और उसके ऊपर होप करते जाना, वो इसमें बताया गया है। एक तरह से जो विश्वास है वो, और उसके ऊपर किस तरह से हम आशा रख सकते हैं कि हाँ ये काम हमारा होगा ही। ठीक है, वो चीज़ इसमें देखी गई है। तो ये थे हमारे कुछ थीम्स। क्या क्या थीम्स थे? डेथ एंड ग्रीफ, लव एंड लॉस, ड्यूटी एंड करेज, प्रोग्रेस एंड चेंज, एंड फेथ एंड होप। तो मैं आशा करती हूँ ये जो वीडियो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन के बारे में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम MCQs जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।